हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 10 यानी कि हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन्स है। तो आज के दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग इस चैप्टर को पूरा समाप्त करने वाले हैं, यानी कि एक एक वीडियो करके हम लोग इसी प्रकार से एक एक जो है चैप्टर को समाप्त करेंगे। और आप सभी कमेंट भी आ रहे थे कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनमें से आपको मतलब एक चैप्टर वाइज एक एक करके जो है वीडियो बना दीजिए ताकि हमारी जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम से पहले अच्छी हो सके, है ना। तो यहां पर मैंने सोचा कि यार आपको जो है इसी प्रकार से करके एक एक वीडियो दे दिया जाए। तो चलिए यहां पर आज के इस वीडियो पे मैं आपको इस चैप्टर से जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और जितने भी आपके शॉर्ट के और लॉन्ग के क्वेश्चन हैं, सभी को जो है जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर से सभी को एक एक वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यार पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। यार आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप समझ सकते हैं इतना सारा लिखने में और आपको बताने में यार काफी मेहनत लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आपको यहां पर मैं बात करूंगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने आपके महत्वपूर्ण हैं और 21 प्रकार से आते हैं। तो यहां पर आपका पहला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CHCl3 जो कि आपका क्या होता है, क्लोरोफार्म होता है। तो यहां पर आपको बताना है कि इसके ऑक्सीकरण पर देता है, यानी कि जो क्लोरोफार्म है ये आपका जो ऑक्सीकरण होता है इसका, तो ये क्या देता है, ठीक है। तो यहां पर आपका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉरी पहला विकल्प आपका पहला है फार्मिक अम्ल, है ना। जैसे क्लोरोफार्म का जब ऑक्सीकरण होता है तो इससे क्या बनता है, आपका फार्मिक अम्ल बनता है, या सेकंड है आपका फास्जीन बनता है, थर्ड है आपका क्लोरोपिक्रिन बनता है और फोर्थ यहां पर है कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आपने देखिए सुना होगा जो क्लोरोफार्म होता है, आपने पढ़ा भी होगा, जब इस पर क्या है प्रकाश और मतलब कि इसे आपने सुना होगा कि इसे जो है रंगीन बोतलों में रखा जाता है, ऐसा करके मतलब वायु के संपर्क से हटा के रखा जाता है ना, क्योंकि ये क्या करता है फास्जीन गैस बना लेता है। तो एक प्रकार से क्या होती है, हानिकारक गैस होती है। तो इसलिए आपका यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। यानी कि जो अगर क्लोरोफार्म ऑक्सीकृत हो जाता है तो इससे क्या बनता है, यहां पर आपका बन जाता है फास्जीन, जो कि एक प्रकार से बहुत ही हानिकारक गैस होती है विषैली, है ना। तो यहां पर आपका हो जाएगा कि जब आपका क्लोरोफार्म जब ऑक्सीकरण हो जाता है इसका, तो यहां पर फास्जीन गैस बनती है ना। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये विकल्प, है ना। इसके बाद देखिए कह रहा है कि फास्जीन का अणुसूत्र है, ठीक है, जो आपकी फास्जीन गैस होती है इसका अणुसूत्र क्या होता है। तो यहां पर आपका पहला क्या है PH3, दूसरा आपका POCl3 एंड यहां पर नेक्स्ट है आपका CH2 और चौथा यहां पर POCl2। तो यहां पर देखिए जो आपका फास्जीन गैस होती है ना, फास्जीन का जो आपका अणुसूत्र होता है आपको होता है POCl2, यानी चौथा विकल्प इसमें क्या होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अब देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाइलोफार्म, ठीक है, हाइलोफार्म किसके ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न है। देखिए हाइलोफार्म यहां पर कह रहा है कि किसके, ठीक है, किसके ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न है। देखिए यहां पर आपको मैं बता दूं, जैसे आपने यहां पर अभी देखा CHCl3, ठीक है, एक प्रकार से क्या है हाइलोजन ही तो है, मतलब देखिए क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये जितने भी वर्ग 17 के तत्व होते हैं यहां पर क्या है, यहां पर सभी जो है इस क्लोरीन परिवार, मतलब यहां पर आपका जितना भी है सारा हाइलोजन कहलाएगा, है ना। तो ट्राई क्लोरो व्युत्पन्न की मतलब यहां पर आपका क्या है, ये ट्राई ही है, तो है ना। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि जो हाइलोजन किसके मतलब ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न है। तो यहां पर दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि मेथेन के होते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्लोरोफार्म जो है इसी का एक व्युत्पन्न है। तो यहां पर आपका देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सेकंड जो है, यानी जो आपका मेथेन है ये बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। तो हाइलोजन किसका ट्राई क्लोरो व्युत्पन्न है, तो मीथेन का। इसके बाद चलिए अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक है। तो अब यहां पर प्रशीतक के रूप में कौन सा प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए पहला क्या है CCl4, दूसरा आपका CH2F2 एंड अगला है आपका CF2Cl2 और चौथा है CF4, है ना। तो प्रशीतक के रूप में कौन सा यौगिक जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा होगा यहां पर CF2Cl2, है ना। तो प्रशीतक के रूप में यही उपयोग में लाया जाता है, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा CF2Cl2, ठीक है। ये क्या होता है प्रशीतक के रूप में, अच्छे तरीके से आप लोग पहचान लीजिएगा। काफी यहाँ पर ज्यादा मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं लिए, क्योंकि इस चैप्टर से आपके ज्यादातर जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे वो आपके एक ही वीडियो में आ जाएंगे। बाकी ज्यादातर आपके यहाँ पर मतलब क्वेश्चन ज्यादा यहाँ पर नहीं आते, ज्यादातर यहाँ पर जो है अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं, जो जैसे कि नेमिंग रिएक्शन हो जाती हैं और भी कई सारे मतलब रिएक्शन ज्यादातर यहाँ से आती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद देखिए कह रहा है कि क्लोरोपिक्रिन का सही सूत्र है। आपने क्लोरोपिक्रिन जो है नाम सुना ही होगा। तो इसका जो सही सूत्र होता है, यानी कि आपका यहां पर कौन सा सूत्र जो है इसका जो है अणुसूत्र होगा वह आपको बताना है। पहला क्या है CCl3HNO2, ठीक है। सेकंड है आपका CCl3 ठीक है। इसके बाद है CCl2 एंड यहां पर NO2 का होल ट्वाइस एंड अगला है आपका यहां पर
यहाँ पर थर्ड है, ठीक है, ये फोर्थ है। तो ये आपका हो गया CCl2 इंटू H2 इंटू NO2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो क्लोरोपिक्रीन होता है इसका आपका सही सूत्र क्या होता है, तो ये होता है CCl3NO2, है ना। तो इसका आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। तो ये होता है क्लोरोपिक्रीन हमारा, तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पर है छठवां, कह रहा है कि क्लोरोफार्म का प्रयोग होता है। आपने देखा जो क्लोरोफार्म गैस है, ठीक है, क्लोरोफार्म जो है इसका उपयोग कहां पर होता है, तो पहला आपका है कीटनाशक के रूप में, इसके बाद दूसरा आपका फफूंदी नाशक के रूप में, अगला आपका तीसरा यहाँ पर अवशोषक के रूप में, और चौथा है आपका औद्योगिक विलायक के रूप में, ठीक है। तो देखिए जो क्लोरोफार्म है दोस्तों इसका उपयोग आपका होता है औद्योगिक विलायक के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो फोर्थ है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक विलायक के रूप में जो है क्लोरोफार्म का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर से यहाँ पर मात्र आपको 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल तैयार कर लेने हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कुछ जो है लॉन्ग के और शॉर्ट के जो भी क्वेश्चन है उनको चलिए देखते हैं थोड़ा सा, यह भी काफी देखिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए आपके जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत ही जो कई सारे क्वेश्चन है, और जो आपके यहाँ पर जो है क्वेश्चन इन्हें बताने वाला हूँ, इनसे भी आपके काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेंगे, है ना। तो आप लोग बने रहिएगा बिल्कुल अंत तक, वीडियो को आपको जरा भी स्किप नहीं करना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा कि ट्राइक्लोरोमेथेन को गहरी रंगीन बोतलों में रखते हैं, इसका रीजन बताइए क्या कारण है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा करके आएगा, जैसे कि आपको क्वेश्चन है कि ट्राइक्लोरोमेथेन को गहरी रंगीन बोतलों में रखते हैं क्यों, यहाँ पर आपका आगे लग के आएगा क्यों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर कारण देना है ना, तो आपका इस प्रकार से आएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूं कि ट्राइक्लोरोमेथेन है क्या, ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, क्या बताया था कि हैलोफार्म किसके ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न है, तो मैंने बताया कि मेथेन का, ठीक है, मेथेन का हमने बताया था यहाँ पर। तो इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि मेथेन का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है जो कि आपका क्लोरोफार्म है ना, क्या बताया था, क्लोरोफार्म। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे आ गया कि ट्राइक्लोरोमेथेन को गहरी रंगीन बोतलों में रखते हैं क्यों। आपने ये थोड़ा सा मतलब कम सुना होगा, लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा कि हम क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं ना। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको भ्रमित कर रहा है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको वहां पर थोड़ा सा भ्रमित कर सकता है। तो इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको समझना है। ये जो ट्राइक्लोरोमेथेन है, मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं ट्राइक्लोरो मतलब यहाँ पर Cl3 है ना, और यहाँ पर है मेथेन, तो यही क्या है आपका क्लोरोफार्म ही है, इसका ही नाम है ना। तो आप समझ भी गए होंगे। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि मेथेन सॉरी आपका जो क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म को गहरी रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, इसको आपको बताना है। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर आप समझ गए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए वहां पर आपको भ्रमित करे तो आप लोग समझ जाइएगा। बाकी यहाँ पर इसका आंसर देखिए कि ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफार्म, ठीक है, मतलब दोनों एक ही, इनका नाम है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो नाम में आपको जरा भी गलती नहीं करनी, समझ लीजिएगा ट्राइक्लोरोमेथेन क्या है, क्लोरोफार्म को ही कहा जाता है। तो इस प्रकार से होगा प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे यहाँ पर जो क्लोरोफार्म जो होता है, यह प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर अत्यधिक विषैली गैस फास्जीन, जो कि आपका यहाँ पर है COCl2, मैंने आपको बताया था, तो इसको बना देता है। तो इस प्रकार से मतलब इसको जो है रखा जाता है कि मतलब वायु के संपर्क में यह ना आए और इसको मतलब प्रकाश का संपर्क भी ना मिले, इसलिए इसको क्या करते हैं, गहरी मतलब रंगीन बोतलों में रख दिया जाता है। तो मतलब वहां पर कलरफुल रहेगा तो क्या होगा, प्रकाश नहीं होगा, और बाकी वहां पर वायु का भी संपर्क इससे दूर रहता है। तो इसलिए यहां पर क्या किया जाता है, इसको जो है रखा जाता है। अब इसकी चलिए हम थोड़ा सा रिएक्शन देख लेते हैं कि जो है यह वायु के संपर्क में आकर कैसे जो है फास्जीन गैस बनाती है ना। तो चलिए यहां पर इसका रिएक्शन पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर क्लोरोफार्म लेंगे। क्लोरोफार्म में आपका जो है ऑक्सीकरण के कारण होता है, क्योंकि यहां पर आपने ऑब्जेक्टिव में देखा था कि आपका क्लोरोफार्म जो है ऑक्सीकरण से क्या देता था, तो फास्जीन देता था। तो अब इसको हम लोग यहां पर प्रूव करेंगे। जैसे यहां पर क्लोरोफार्म का फॉर्मूला होता है आपका CHCl3, ठीक है, ये आपको क्लोरोफार्म हो गया। और इसमें हमें क्या लेना है, तो ये ऑक्सीकरण पर देता है ना, तो हमें O2 यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो यहां पर आपको 1/2 करके O2 लेना है, यानी ऑक्सीजन लेना है, ठीक है। अब देखिए जब इसको जो है यहां पर कराएंगे रिएक्शन किसकी उपस्थिति में, तो यह प्रकाश और वायु की उपस्थिति में। तो यहां पर वायु हो गया आपका, और यहां पर प्रकाश, यानी कि रंगीन बोतलों में इसलिए रखा जाता है ना, तो यहां पर प्रकाश नजर, जब ये प्रकाश पा जाता है तब ये ऑक्सीकृत होता है। तो यहां पर प्रकाश हो गया, और इससे बनेगा क्या, तो यहां पर आपका बनता है COCl2, है ना, COCl2। अब आप लोग इसका देख सकते हैं, यहां पर आपका बन गया COCl2। तो मतलब इसने क्या किया, यहां पर जो है फास्जीन गैस का निर्माण कर दिया, ठीक है। जब इतना सारा चीजें हो जाती हैं तो यहां पर ये क्या बनता है, यहां पर बन जाता है COCl2, यानी कि आपका फास्जीन गैस, जो कि एक प्रकार से विषैली और हानिकारक गैस होती है। आप लोग समझ गए। तो इस प्रकार से इसका आपको रिएक्शन भी करा देना अगर पूछे, और अगर आपका ऑब्जेक्टिव में आए तब आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको टिक कर देना है। तो मतलब इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। इसके बाद देखिए
दूसरा सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि को समझाइए। यहां पर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो इसको आपको थोड़ा सा बताना कि कैसे जो है क्लोरोबेंजीन को आप बना देंगे, ठीक है, प्रयोगशाला में। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से आएगा जैसे वहां पर कहेगा कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि बताइए। अब हो सकता है आपसे चित्र भी ना पूछे, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मतलब जैसे कि 2 नंबर के लिए मान लीजिए आ गया तो 2 नंबर में आपको फिर वहां पर चित्र सहित नहीं समझाना, और अगर जो है 3 से 4 नंबर या आपका लॉन्ग में आता है तब आपको वहां पर पूरा चित्र सहित समझाना पड़ेगा ना। तो यहां पर आपको ज्यादा नहीं, जैसे कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि को समझाइए, तो यहां पर आपको प्रयोगशाला विधि जो है उसको बता देना। जैसे हमने यहां पर लिखा है कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन का निर्माण डाइएजोनियम क्लोराइड को सांद्र HCl के साथ क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है, जो कि आपका क्या होता है Cu2Cl2, ठीक है, ये क्या होता है क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में लगभग 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके किया जाता है और इसे सैंडमायर अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए यहां पर 2 क्वेश्चन आपके आ गए, अब समझिए। तो यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि सैंडमायर अभिक्रिया क्या है तब तो आप लोग इसी को लिखेंगे, और अगर आपसे कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन का निर्माण किससे किया जाता है तो यहां पर आपका हो जाएगा सैंडमायर अभिक्रिया से होता है। तो मतलब आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, सैंडमायर अभिक्रिया जो है एकदम इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार करिए इस चैप्टर से। बिल्कुल यहां पर आपका 2 क्वेश्चन आएगा तो दोनों क्वेश्चन आपका एक ही आंसर में कवर हो जाएगा, इसलिए मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन यहां पर रखे हैं ताकि आपका जो है बहुत ही आसान तरीके से तैयारी हो सके और बहुत ही कम समय में, है ना। चलिए तो आप अब यहां पर चलिए इसके हम रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को आपको कराने के लिए पहले अभिक्रिया कराना पड़ेगा। तो यहां पर आपका देखिए इसमें तो यार थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया शायद कहीं पर, तो यहां पर हमारा क्या बन रहा था, तो हमारा देखिए इसकी रिएक्शन शायद कंप्लीट नहीं हुई थी, तो COCl2 का हमने किया था और इसके बाद यहां पर H बच रहा था ना, तो इसमें आपका प्लस H बचेगा और ये क्या Cl3 था और हमने Cl2 किया था, यानी कि Cl आपका बचेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बचा, ये Cl। तो चलिए इसके बाद इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा यार मैंने देखा तो यार मिस्टेक लगा। चलिए इसके बाद देखते हैं यहां पर प्रयोगशाला में क्या है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण करना, तो किससे होता है, डाइएजोनियम क्लोराइड से। अब दोस्तों हमें पता होना चाहिए जो डाइएजोनियम क्लोराइड है इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका आपका होता है डाइएजोनियम क्लोराइड का C6, ठीक है, C6H5N2Cl, ठीक है, N2Cl। ये क्या है आपका, ये आपका होता है डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसमें क्या करना है, तो कह रहा है डाइएजोनियम क्लोराइड को सांद्र, ठीक है, सांद्र HCl जो आपका कंसंट्रेट यहां पर लेना है ना, जो आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसको क्या लेना है, सांद्र लेना है। तो यहां पर हम लोग इसको जो है लेंगे HCl, ठीक है, HCl हमने HCl लिया। अब क्या करना है, के साथ क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है, यहां पर आपको क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कराना है, ठीक है, मतलब जो आपका क्यूप्रस क्लोराइड होगा ये क्या होगा, उत्प्रेरक का कार्य करेगा। तो यहां पर इसका चलिए करा देते हैं रिएक्शन, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां पर इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो ये जो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो है CuCl2 रहेगा, यानी कि आपका क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक के रूप में रखा रहेगा, ठीक है, इसकी उपस्थिति रहेगी। कितने डिग्री पर कराना है, तो 60 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 60 डिग्री सेल्सियस। ये आपका टेम्परेचर हो गया, ये थोड़ा सा जो है तिरछा हो जाता है तो आप समझ सकते हैं ना। तो यहां पर आपने पहले क्या लिया, डाइएजोनियम क्लोराइड लिया, उसके बाद HCl लिया और यहां पर ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस ताप है और गर्म किया जाता है, तब क्या बनता है, यहां पर आपका बन जाता है क्लोरोबेंजीन, और यही आपकी अभिक्रिया कहलाती है सैंडमायर अभिक्रिया। तो चलिए इसमें हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है C6H5Cl, है ना, ये बन गया। अब यहां पर बचेगा क्या, तो यहां पर आपका देखिए Cl ये चला गया इसमें से, और यहां पर आपका HCl अलग से, तो इसमें देखिए आपको बचेगा क्या, यहां पर आपका बच जाएगा एक HCl, ठीक है, एक आपका बचेगा यहां पर HCl, ठीक है, HCl बचा। इसके अलावा यहां पर क्या है, N2 है, तो यहां पर नाइट्रोजन भी बचेगा, यानी कि प्लस N2, तो आगे जगह नहीं थी इसलिए हमने यहां पर लिख दिया। N2 क्या है आपका, गैस के रूप में बचेगी। तो इस प्रकार से यहां पर आप ये एरो का निशान जो है लगा देंगे, क्योंकि यह क्या होता है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो गैस, अगर नीचे की तरफ है तो यहां पर क्या होगा, आपका कोई उत्पाद बन रहा है। तो इस प्रकार से यहां पर ये चीजें जो है बनती हैं। तो मतलब यहां पर ये रिएक्शन आपकी इतनी ही होगी। अगर कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन की विधि बनाने की एक विधि बताई तो आप सैंडमायर अभिक्रिया को समझा देंगे, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से कर देना है, काफी आसान है। और अगर प्रयोगशाला में कह रहा है 1 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए, तो आप लोग फिर भी यही को करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको जो है अच्छे तरीके से समझ लेनी है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे। अब दोस्तों यह जो रिएक्शन है यह काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपका जो है लॉन्ग में आएगा, है ना, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा। तो क्या रहा है, समझिए थोड़ा सा। कह रहा है कि एसीटोन, है ना, एसीटोन का फार्मूला आपको पता होता है,
तो यहाँ पर एसीटोन से आपको क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म बनाना है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं बहुत ही सिंपल से तरीके से, मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल आसान से तरीके से, बस आपको समझना है। इसका जो अभिक्रिया है थोड़ा सा मतलब कठिन है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल एकदम आसान तरीके से बताऊं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये आपका क्लोरोफॉर्म बनाने की एक विधि है, ठीक है। आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, जो कि कहता है कि आपको क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि बताइए। तो लॉन्ग क्वेश्चन है और उसी की अभिक्रिया है, बस इसमें थोड़ा सा चित्र नहीं बनाया हमने, तो चित्र आप लोग बना लीजिएगा, बाकी समझ लीजिए आपका लॉन्ग ही क्वेश्चन है ये। तो क्या कर रहा है कि एसीटोन को, ठीक है, एसीटोन को नव विरंजक चूर्ण के साथ आसवन से क्लोरोफॉर्म बनता है और यह अभिक्रिया निम्न पदों में पूर्ण होती है। यानी कि हमें यहाँ पर कुछ पद बताने हैं अभिक्रिया के, जिसमें ये कंप्लीट हो जाए। तो चलिए, मतलब कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर विरंजक चूर्ण के साथ पहले उसको मतलब नम करना है ना। तो यहाँ पर विरंजक चूर्ण पहले लेंगे, तो क्या होता है विरंजक चूर्ण, देखिए ये आपका होता है CaOCl2, ये क्या है, विरंजक चूर्ण है। और इसको क्या करते हैं, यहाँ पर नम विरंजक चूर्ण, मतलब कि यहाँ पर इसमें थोड़ा सा जल की मात्रा होनी चाहिए, नम, ठीक है। तो ये हो गया H2O। अब इसको जब करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, ये आपको बनता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और यहां पर आपका क्लोरीन गैस जो है ये आपकी मुक्त हो जाती है। ये क्या है, Cl2 क्या है, गैस मुक्त होती है। तो ये आपका बना। अब देखिए इसके बाद आपका यहां पर काम स्टार्ट होता है ना। अब यहां पर काम आपका मेन आ रहा है। तो हमने पहले तो यहां पर ये जो आपका विरंजक चूर्ण है इसको नम किया है, ठीक है, एक स्टेप में। मैंने इसलिए यहां पर लिखा कि यह अभिक्रिया निम्न पदों में पूर्ण होती है, यानी जितने भी पद होंगे यहां पर मैं आपको पूरे बताऊंगा। तो ये आपका हो गया। अब देखिए यहां पर आपको क्या लेना है, तो आपको एसीटोन लेना है। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है तो आपको पता ही होगा। तो यहां पर आपका एसीटोन होता है CH3, ठीक है, CH3। एंड यहां पर एक आप और लेंगे CH3, और ये आपका इस प्रकार से एक एक बॉन्ड यहां पर C, और ये डबल बॉन्ड में आपका होता है O, ठीक है। ये कीटोन समूह होता है, कौन सा, कीटोन, तभी तो यहां पर ओन जुड़ा है ना। एसीटोन आप पढ़ेंगे तो ओन आपका इसमें जो है अनुलग्न के रूप में मिल रहा है। तो यहां पर इसलिए CO, ये आपका जो कीटोन समूह है ये जुड़ा है, तभी तो आप इसे एसीटोन पढ़ेंगे। तो ये आपका एसीटोन है ना। अब इसमें क्या लेना है आपको, तो हमने यहां पर जो है विरंजक चूर्ण को जब नम किया था तो हमें जो क्लोरीन प्राप्त हुई है उसको अब यहां पर हम लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग यहां पर लेते हैं Cl2, है ना, Cl2 लेंगे हम इसमें। और यहां पर इसकी हमें क्या करना है, थोड़ी सी मात्रा बढ़ा लेनी है, 3 लगा देंगे इसमें। तो आप अब इतना हो गया। अब बस यहां से कुछ नहीं करना, सीधा सा रिएक्शन आप करा दीजिए। ये आपका रिएक्शन हुआ। अब देखिए यहां पर इसमें बनेगा क्या, है ना, बनेगा क्या, वही हमें देखने वाली बात होती है। तो यहां पर आपको बनता है ट्राइक्लोरो एसीटोन, है ना, ट्राइक्लोरो एसीटोन यहां पर बनेगा। तो देखिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ये आपका होगा Cl2C, और यहां पर आपका CH3 हो जाएगा। और ये आपका यहां पर इसमें कार्बन के बॉन्ड है, यानी कि सिंगल सिंगल, और डबल बॉन्ड के साथ आपका O। ये क्या बन गया दोस्तों, तो इसे बोलते हैं ट्राइक्लोरो एसीटोन। तो चलिए मैं आपको यहां पर लिख के थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको कभी भूल सकता है ना। तो ये क्या है, ट्राइक्लोरो, ठीक है, ट्राइक्लोरो क्या है, एसीटोन है, एसीटोन, ट्राइक्लोरो एसीटोन है। तो ये आपको बन गया यहाँ पर ट्राइक्लोरो एसीटोन। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ बचेगा भी इसमें, तो यहाँ पर देखिए इसमें लास्ट में बचता है HCl, है ना, HCl आपका यहाँ पर बच जाता है। तो एक स्टेप ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमें तो यहाँ पर बनाना क्या है, तो हमें क्लोरोफॉर्म बनाना है। अभी तो हमें क्लोरोफॉर्म मिला नहीं है, तो एक स्टेप में और अभिक्रिया होगी। तो एक स्टेप में आप कैसे होगी, तो हमें यहाँ पर जो ट्राइक्लोरो एसीटोन बना है इसको फिर से यहाँ पर लेंगे, और फिर आपका जो है यहाँ पर प्राप्त होगा। एक ही स्टेप आप बचा है ना, तो इसको समझना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या है, ट्राइक्लोरो एसीटोन। तो इसको हम यहां पर ले रहे हैं फिर से। तो चलिए मैं आपको यहां पर नीले पेन से बताता हूं ताकि थोड़ा सा अलग दिखे। तो यहां पर ट्राइक्लोरो एसीटोन है आपका Cl2C, और यहां पर CH3, और ये आपका सिंगल बॉन्ड के साथ C, और यहां पर डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ गया O, है ना। अब ये हुआ। अब इसमें क्या लेना है, तो यहां पर आपको लेना है, एक बार हमने क्या लिया, यहां पर क्लोरीन लिया था, अब हमें यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है ना। जब हमने यहां पर नम किया तो जो हमारे यहां पर उत्पाद बने इन्हीं को लेकर हमें सारी चीजें क्लियर करनी है। तो इसमें आप लोग यहां पर इसकी मात्रा बढ़ा दी, तो इसलिए हमने यहां पर 2 लगा दिया, और यहां पर लेंगे CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम लोग यहां पर ले लिए। अब बस सीधा सा रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग करा देंगे रिएक्शन। तो अब हमारा यहां पर क्या बनता है, तो यहां पर हमारा बन जाता है मेन उत्पाद जो हमें चाहिए, क्लोरोफॉर्म। तो यहां पर क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3, ठीक है, CHCl3, और यहां पर हमने 2 लगाया, तो इसको यहां पर 2 लगाएंगे, ठीक है, 2 ये आपकी मात्रा है। और यहां पर आपका देखिए ये बन गया। अब इसमें बचेगा क्या, तो यहां पर कुछ बच भी रहा है, तो ये भी हमें बताना पड़ेगा। तो प्लस आपका यहां पर बचता है कैल्शियम एसीटेट, क्या बनता है,
है कैल्शियम एसीटेट। तो यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपका होता है CH3COO और यहाँ पर इसका होल ट्वाइस, ठीक है, होल ट्वाइस इनटू यहाँ पर Ca, ये आपको बच गया यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट। तो इसको लिख देंगे यहाँ पर, ये क्या है, ये आपका है कैल्शियम एसीटेट, है ना, कैल्शियम एसीटेट बन गया यहाँ पर एसीटेट। तो यहाँ पर देखिए आपका ये स्टेप कितना, मतलब ये कितनी रिएक्शन आपकी कंप्लीट हुई। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि यह अभिक्रिया निम्न पदों में पूर्ण होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले विरंजक चुन लिया हमने, तो नम किया, तो यहाँ पर आपका ये बना, दो उत्पाद बने, और फिर हमने एसीटोन को लिया। तो यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर इसे भी लिख देता हूँ ताकि आपको भूले ना, ये क्या है आपका एसीटोन है, एसीटोन, ठीक है, एसीटोन। तो इस प्रकार से आपकी रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाती है बहुत ही आसान तरीके से। तो मतलब यहाँ पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर से। तो आप लोग इसको जो है समझ लीजिए एक बार फिर से, आप लोग अगर आपको भूल रहा तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए तुरंत। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है यार, काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा आपको समझना है। यहाँ पर ज्यादा रिएक्शन देखने को आपको नहीं मिलेगी। क्वेश्चन कह रहा है ट्राई आयोडोमेथेन, ये जिसे बोलते हैं आयोडोफार्म, क्या बोलते हैं, आयोडोफार्म या ट्राई आयोडोमेथेन, ठीक है, पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए कि आखिरकार ये होता क्या है, आपको बताना है ना। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। सबसे पहले समझिए कि यह मेथेन का ट्राई आयोडो व्युत्पन्न है, यानी दोस्तों जो आपका आयोडोफार्म है या आपका जो ट्राई आयोडोमेथेन है, ये क्या होता है, मेथेन का आयोडो उत्पन्न है, ठीक है, मतलब कि मेथेन का ही एक प्रकार से भी उत्पन्न होता है। अब देखिए, तथा औषधीय एवं रासायनिक उद्योगों में कई प्रकार से उपयोग में किया जाता है। मतलब देखिए क्या होता है, अगर हमें किसी पर टिप्पणी देना है, किसी के ऊपर हमें कुछ बात करनी है, तो हम उसके बारे में जो भी चीजें होती है सारी हम वहां पर बता देते हैं, यही तो हो गई ना आपकी टिप्पणी। तो इसलिए यहां पर आप समझ लीजिए कि जैसे हम लोग बता रहे हैं कि जो आपका आयोडोफार्म है, इस पर हमें अगर टिप्पणी देना है तो ये जहां जहां पर उपयोग होता होगा, जैसे इसका निर्माण होता है, जो चीजें हैं सब कुछ हमें इसके बारे में बता देनी, वही आपकी टिप्पणी हो जाएगी। तो यहां पर देखिए ये हो गया कि यह मेथेन का ट्राई आयोडो व्युत्पन्न, मतलब इससे बनाया जाता है, तथा इसमें औषधीय एवं रासायनिक उद्योगों में यह जो है एक प्रकार से उपयोग किया जाता है और इसे ही आयोडोफार्म कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आयोडोफार्म। इसके बाद देखिए यह विशिष्ट गंध वाला पीला क्रिस्टलीय ठोस है, मतलब इसमें क्या है, एक प्रकार की गंध भी पाई जाती है और इसका जो कलर है कैसा होता है, तो पीला होता है और क्रिस्टलीय ठोस के रूप में होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक लाइन। इसके बाद देखिए इसका उपयोग प्रारंभ में एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था, ठीक है, मतलब जो आपका आयोडोफार्म है इसका प्रयोग कहां पर किया जाता, तो एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था, ठीक है। इसके बाद देखिए आयोडोफार्म का यह एक पूर्वरोधी गुण स्वयं आयोडोफार्म के कारण नहीं बल्कि मुक्त हुई आयोडीन के कारण होता है। मतलब यहां पर जिसमें ये जो सारे गुण पाए जाते हैं, जैसे कि आपका विशिष्ट गंध वाला हो गया, पीला क्रिस्टलीय ठोस है और इसका जो उपयोग है औषधि एवं रासायनिक उद्योगों में किया जाता है, ये सारे गुण किसके कारण होते हैं, तो आयोडीन, आयोडोफार्म में जो है ये गुण होते हैं, आयोडीन जब मुक्त हो जाता है इसके कारण सारे गुण ये इसमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो मतलब यहां पर ये आपका जो चौथा क्वेश्चन है इसमें मात्र आपको यह थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, इसमें रिएक्शन नहीं है, आपको मात्र जो है ये अभिक्रिया को पढ़ना है। अब इसके बाद चलिए मैं आपको यहां पर बताता हूं सेकंड क्वेश्चन, यानी कि आपका जो इस चैप्टर से 5वां क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। और इस क्वेश्चन को यार आप लोग तैयार करके बिल्कुल जाइएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। तो यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सैट-जेब का नियम पर टिप्पणी दीजिए। देखिए सैट-जेब का नियम आपने शायद सुना ही होगा, लेकिन अगर आपने नहीं भी सुना तो भी आपको तैयार करना एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सैट-जेब नियम आप लोग तैयार कर लीजिएगा, आपके इसमें है। तो कह रहा है कि सैट-जेब नियम पर टिप्पणी दीजिए। तो होता क्या, चलिए इसको पहले समझते हैं, उसके बाद इसका हम लोग कराएंगे रिएक्शन, है ना। चलिए तो देखिए कि जब कोई हाइलो एल्केन, ठीक है, हाइलो एल्केन आप समझ ही गए, तो हाइलो एल्केन दो विभिन्न रीतियों से, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा, ठीक है, मतलब जब कोई हाइलो एल्केन जो किस प्रकार से, दो विभिन्न रीतियों से, मतलब कि अलग अलग प्रकार से, ठीक है, दो स्टेप में अलग अलग प्रकार से क्या होता है, विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा दो भिन्न भिन्न एल्कीनों का निर्माण करने में सक्षम होता है, तो सबसे अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन ही मुख्य उत्पाद होता है। अर्थात जिस एल्कीन में द्वैबंधीय कार्बन परमाणु से जुड़े एल्किल समूहों की संख्या अधिक होगी, वही क्या होता है, एल्कीन का प्रमुख उत्पाद होता है। आपको यहां पर समझ में आया हो या ना आया हो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं आपको जब रिएक्शन अभी करके बताऊंगा तब आपके ये चुटकियों में आएगा, बिल्कुल कहीं जाने वाला नहीं है। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लेना है,
तो आपको यहाँ पर कोई एक हाइलो एल्केन लेना है, ठीक है, हाइलो एल्केन। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम लोग इसमें लेंगे जो है 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन। तो चलिए इसका 2-क्लोरोब्यूटेन आपका होता क्या, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। आपने IUPAC नाम का पढ़ाई होगा, मैंने आपको बताया ही था। तो चलिए इसको करते हैं यहाँ पर 2-क्लोरोब्यूटेन को, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा CH3। ब्यूटेन का यहाँ पर कार्बन आपका नंबर 4 पर आता है, तो इसलिए यहाँ पर CH3 करेंगे। इसके बाद आप कर दीजिए CH2, ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पर C और यहाँ पर आपको कर देना है CH3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2-क्लोरोब्यूटेन हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग ऊपर की तरफ Cl जोड़ दीजिए, क्योंकि 2 हमने बोला ना 2-क्लोरोब्यूटेन, तो इसलिए 2 नंबर पर आपको यहाँ पर क्लोरो जोड़ना है। अब यहाँ पर आपका ये कार्बन को जो है संतुष्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, H जोड़ देना है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया, देखिए 1 2 3 4, ये क्या है आपका 4 नंबर, यानी कि 4 नंबर आपका क्या होता है, ब्यूट होता है। तो यहाँ पर ब्यूटेन हो गया, तो ये क्या है आपका 2-क्लोरोब्यूटेन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि 2 नंबर में आपका क्लोरो जुड़ा है ना, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे 2-क्लोरोब्यूटेन। तो यहाँ पर आपका देखिए बन जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन। तो इसको चलिए लिख देता हूं मैं। तो यहां पर आपका ये क्या है, ये आपका 2-क्लोरो, ठीक है, 2-क्लोरो, और ये आपका ब्यूटेन, ठीक है, 2-क्लोरोब्यूटेन। तो ये आपका क्या है, 2-क्लोरोब्यूटेन है। अब इसमें क्या करना है, यहां पर इसका कराना है हमें रिएक्शन। तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे, इसमें एल्कोहलिक आपको KOH लेना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है आपका एल्कोहलिक है, ठीक है, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक, ये आपका एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसको चलिए करा देते हैं रिएक्शन। तो देखिए इसमें क्या बताया कि जो आपका ये टूटता है किस प्रकार से, विभिन्न रीतियों से, 2 प्रकार के विभिन्न रीतियों से टूटता है। जब 2 प्रकार की विभिन्न रीतियों से यह टूटता है, तो मतलब हम इसको जो है 2 स्टेप में तोड़ेंगे। जैसे एक स्टेप में ये इस प्रकार से, मतलब यहाँ पर आपका इस टाइप से टूटेगा, एक आपका अलग उत्पाद बनेगा और एक आपका अलग उत्पाद बनेगा, ठीक है, इस टाइप से ये टूटेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर यार इसको जो है नीचे कर देता हूँ ना, यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है, तो इसको हम यहाँ पर कर देते हैं। देखिए इसमें आपका पहला जो स्टेप बनेगा यहाँ पर इस प्रकार से टूटेगा। मैंने आपको बताया कि 2 स्टेप से टूटता है, एक आपका इस प्रकार से और एक आपका ऊपर, ठीक है। तो देखिए एक स्टेप में आपका क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका बनता है CH3, ठीक है, CH3, C और डबल बॉन्ड यहाँ पर CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि आपका जो है क्या बन रहा था, द्विया बंध, ठीक है, यहाँ पर आपका द्विया बंध आ रहा था। द्विया बंध ही कार्बन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह की संख्या जिसमें अधिक होगी वही आपका एल्किन का प्रमुख उत्पाद माना जाता है। जैसे यहाँ पर आपका इसमें बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा CH और इसमें आपका यहाँ पर बनेगा CH3, ठीक है, ये आपको बनेगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर एक तो ये बन गया, इसको क्या बोलेंगे तो मैं आपको अभी बताऊंगा। और एक आपका और बनता है, क्या बनता है, तो यहाँ पर आपको बनेगा, इसमें देखिए या इसमें बनेगा CH3, इसमें भी बनेगा, और यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 और इसमें सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड के साथ CH2, ठीक है, ये आपका एक अलग बना। अब इसमें थोड़ा सा आप समझ पा रहे होंगे क्या दिक्कत आ रही है। तो इसमें आपका जो है थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, जो कि आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड इसमें लगा है और यहाँ पर डबल बॉन्ड इसमें लगा है ना, तो ये आपका मिस्टेक है इसमें। अब इसमें थोड़ा सा देखिए, आपको एक चीज देखना है, क्या देखना है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है, जैसे हमारे पास यहाँ पर जो है इसमें CH3 और CH और यहाँ पर क्या है CH और इसमें आपका ये CH3, तो इसमें आपका यहाँ पर ये 2 स्टेप में बना। अब इसमें देखिए आपका डबल बॉन्ड यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, तो आपका 2 नंबर पर जुड़ा है। और अगर दूसरे वाले में देखें तो आपका 1 नंबर यानी कि पहले नंबर पर ही जुड़ गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड को आप क्या पढ़ते हैं, तो आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपने पढ़ा ही होगा। तो 2 नंबर यहाँ पर डबल बॉन्ड जब आता है यानी कि आपका द्विबंध होता है, जब वहां पर क्या बोलते हैं, तो इसको आप लोग ईन पढ़ते हैं ना। और अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या पढ़ते, आयन पढ़ते, और आपका सिंगल बॉन्ड में एल्केन पढ़ती है, तो होता है आपने पढ़ा होगा 10th में ही पढ़ा है। तो ये आपका क्या बन गया पहला वाला, तो ये आपका है ब्यूट, है ना, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 4 नंबर पर क्या आता है, ब्यूट आता है। ब्यूट आपका ये हो गया, और यहाँ पर 2 नंबर पर आपका जुड़ा है, 2 नंबर क्या जुड़ा है, तो 2 नंबर पर इन जुड़ा है, क्योंकि आपका डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर बन गया ब्यूट 2 इन, ठीक है, ये आपको ऊपर वाला बना। और इसी प्रकार से नीचे वाले को, तो ये भी आपका ब्यूट तो है, ठीक है, ब्यूट तो है लेकिन 1 नंबर पर है, तो ब्यूट 1 इन बनेगा, है ना, ब्यूट 1 इन। अब इसमें आपका मुख्य उत्पाद जो होगा ये आपका ऊपर वाला होगा, क्योंकि आपका द्विया बंध जो कार्बन परमाणु है वो इसमें यहां पर जुड़ा है ना, तो ये आपका मुख्य उत्पाद ऊपर वाला होगा ब्यूट 2 इन, ठीक है। तो ये आपका होता है सेट-जैप का नियम। इस प्रकार से आपको इसकी जो रिएक्शन को बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। और यहां पर आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आपको यहां पर सामने 2 लगा देना है, क्योंकि ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो इस टाइप से आपको यहां पर ये 5 क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर ना सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 11 को भी कंप्लीट करेंगे। एक एक करके पूरे चैप्टर में आपको बोर्ड एग्जाम से पहले सारे चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।